ये लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक एचपी कितने वाट के समतुल्य होता है? तो ए ऑप्शन है 744, बी ऑप्शन है 745, सी ऑप्शन है 746 और डी ऑप्शन है 743। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं पॉइंटों से बनता है। ठीक है, तो एक एचपी में कितने वाट होते हैं ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी पॉइंटों को अपन देख लेते हैं। देखो, पहला पॉइंट है यहां पे देखो, 1 किलो जो वाट होता है, ठीक है, 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? तो 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है दूसरा, एक एचपी में कितने वाट होते हैं? और प्रणाली कौन सी? ब्रिटिश प्रणाली में। ठीक है, एक होती है ब्रिटिश प्रणाली और एक होती है मीट्रिक प्रणाली। तो ब्रिटिश प्रणाली में एक एचपी में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यह है अगला मीट्रिक प्रणाली। तो मीट्रिक प्रणाली जो होती है उसमें एक एचपी में कितने वाट होते हैं? तो 735.5 वाट होते हैं। ठीक है, और एक बार एग्जाम में आया था कि मीट्रिक प्रणाली में एक एचपी बराबर कितना होता है? तो यहाँ पे वहां पे जो आंसर था वो 736 वाट उसमें सही आंसर था। ठीक है, तो 736 वाट अगर आ जाए तब भी सही होगा और 735.5 वाट आ जाए तो भी सही होगा। ठीक है, और प्रणाली कौन सी? मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, उसके बाद में है अगला, 1 किलो वाट में ब्रिटिश प्रणाली में कितनी एचपी होते हैं? ठीक है, तो ब्रिटिश प्रणाली में जो 1 किलो वाट में जो एचपी होते हैं वो 1.34 एचपी होते हैं। उसके बाद में जो मीट्रिक प्रणाली होती है उसमें 1 किलोवाट में कितने एचपी होते हैं? तो 1.36 एचपी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक एचपी कितने वाट के समतुल्य होता है? ठीक है, तो यहां पे देखो, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, 746 वाट। ठीक है, और 746 वाट यहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं पॉइंटों से बनता है। ठीक है, और इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्लियर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? ठीक है, यानी इस ओम में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? ठीक है, तो बताना क्या है? धारा बताना है। अब धारा का सूत्र क्या होता है? तो धारा का जो सूत्र होता है वो I बराबर V बटा R होता है। ठीक है, तो इस परिपथ में देखो V कितना है? तो V यहाँ पे देखो 5 वोल्ट है। ठीक है, कितना वोल्ट है? 5। उसके बाद में R कितना है? तो R यहाँ पे देखो, R कितना है? तो R यहाँ पे 1 ओम। ठीक है, तो बराबर में कितना आएगा? तो यहाँ बराबर में 5 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस परिपथ में जो बहने वाली धारा का जो मान होगा वो कितना होगा? 5 एम्पियर। तो इनमें से सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे इसमें सिंपली ऐसे भी बता सकते हो कि इसमें जो बहने वाली धारा का मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखो, इस वाले प्रतिरोध में बताना है कि इस वाले प्रतिरोध में जो बहने वाली धारा का मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, इधर ही बताना है। तो देखो, यहां से 5 एम्पियर आ रही है तो किधर जाएगी? इधर आ रही है। यहां तक कितनी एम्पियर आएगी? तो 5 एम्पियर। ठीक है, इधर जाएगी तो इधर भी कितनी जाएगी? 5 एम्पियर ही जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इसका आंसर जो होगा वो 5 एम्पियर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में करना क्या है कि मिलान करना है कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला देखो, ओम का नियम। ओम का नियम जो होता है ये किसके लिए होता है? तो ये ओम का जो नियम होता है ये वोल्टेज और धारा के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद में है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम।
तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम होता है वो किसके लिए होता है? डीसी जनित्र के लिए होता है। ठीक है, दायां हाथ का जो नियम होता है वो जनित्र के लिए लागू होता है, और जो बायां हाथ का नियम होता है वो किसके लिए लागू होता है? मोटर के लिए लागू होता है। ठीक है, उसके बाद में है प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक जो होता है एक एसी जनित्र होता है। ठीक है, प्रत्यावर्तक जो होता है एक एसी जनरेटर होता है। ठीक है, बाकी बचा क्या? कूलाम का नियम, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहां तक तो अपन ने कर दिया। उसके बाद में अब ये देखना है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहां पे है ए ऑप्शन। ठीक है, ओम का नियम। ओम का नियम जो होता है किसके लिए होता है? तो वोल्टेज और धारा के लिए होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है, और यहाँ पे कितने नंबर है? 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ ए और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। आना चाहिए था कितना? 3, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, पूरे को सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले ही ऑप्शन में यहां से अपने को पता चल गया है। ठीक है, अब देखते हैं बी ऑप्शन को। ठीक है, यहां पे ए ऑप्शन है, कितना है? 3। ठीक है, यहां ए है और यहां पे कितना नंबर है? 1 नंबर, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं सी ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, यहां पे ए है, यहां पे ए है, और कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, तो यहां पे भी ए और 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी बचा क्या? तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, बस आंख बंद करके क्या करो? टिक कर दो। ठीक है, और चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। ठीक है, देखो यहां ए ऑप्शन है, कितने नंबर पे है? 3 पे, तो ये ए और यहां पे 3। ठीक है, उसके बाद में है बी जो है वो कितने नंबर पे सही है? 2 नंबर पे, तो बी जो है वो 2 नंबर पे सही है। उसके बाद में है सी। सी जो है कितने नंबर पे सही है? 4 नंबर पे, तो सी जो है वो कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में है डी। तो डी कितने नंबर पे सही है? तो डी 1 नंबर पे सही है। ठीक है, तो यहां पे डी 1 नंबर पे सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को किया जाता है सोल्व। अगला क्वेश्चन,